नंबर 246 समय सार अनुशीलन भाग 2। गुरुदेव श्री का कोटेशन चल रहा है। दूसरा पैरा। आचार्य कहते हैं कि पहले ज्ञान में ऐसा पक्षपात आता है कि वस्तु यही है, पश्चात वह पक्षपात रूप विकल्प को मेट कर वस्तु का जो निर्विकल्प अनुभव है होता है, वह धर्म है। यह आत्मधर्म की बात है। तत्ववेदी धर्मी जीव चित्त स्वरूप को चित्त स्वरूप से ही निरंतर अनुभव करता है। एक समय का भी अंतर पड़े बिना धर्मी को निरंतर चैतन्य मूर्ति जलहल ज्योति स्वरूप भगवान आनंद स्वरूप ही अनुभव में आता है। देखो, प्रारंभ में वस्तु स्वरूप का निर्णय करते समय नए के विकल्प आते ही हैं और आना ही चाहिए, परंतु जो पुरुष उनके द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय करके स्वभाव सन्मुख होता है, उसे चित्त स्वरूप जीव का चित्त स्वरूप से ही अनुभव होता है। विकल्पों से पार होकर जो चैतन्य की पर्याय स्वभाव में तन्मय होती है, उसी का नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। पहले जो ज्ञान पर्याय विकल्प में एक मेघ थी, अब ज्ञायक में एक पेख होने लगी। बस इसी का नाम धर्म है। ज्ञानी को निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही अनुभव में आता है। ये था कि ये चित्त स्वरूप जीव अनुभव विकल्पातीत हम उसे कब कहें, अनुभव के काल में कि 24 घंटे। और उनमें दो विभिन्न अपेक्षाओं से समझाया कि एक तो अनुभव के काल में तो है ही, उसे तो विकल्पातीत है ही, लेकिन श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा वो उस वक्त भी निर्विकल्प ही है। यदि विकल्प में चारित्र वाली बात लेवें तो हम ये कहेंगे कि जब शुद्धोपयोग में है तब निर्विकल्प है, और जब नहीं है तब वो विकल्प नहीं है। असलियत में ज्ञानी धर्मात्मा के विकल्पों में वो जोर नहीं होता जो अज्ञानियों के में होता है। कोई भी काम करने का विकल्प उन्हें भी आता है, और जितना बुद्धिपूर्वक प्रयत्न संभव होता है वे उसमें भी आपको प्रयत्न करते देखे जाते हैं। तो लेकिन जो अंदर में उससे अनंत गुणी वृत्ति पड़ी हुई है उस काम को कर्तृत्व की, वो उनमें नहीं होता है। तो उनकी परिस्थिति बिल्ली और हिरण जैसा अंतर होता है। हिरण में और बिल्ली में इसे मैं बाद में शाकाहारी मांसाहारी के रूप में भी घटित करता हूँ, करूँगा, देखना भी। यदि हिरण घास खा रहा है तो चारों तरफ से कहीं इतनी सी आवाज़ आ जाए तो छोड़ के भाग जाएगा। और बिल्ली ने यदि चूहे को पकड़ लिया है तो आप उसे डंडे भी मारो तो मरने की कीमत पे भी भागेगी नहीं, कोशिश करेगी चूहे को लेकर भागने की। अब ये दो वृत्तियों का जो अंतर है, यदि बाहर से हिरण घास खा रहा है और बिल्ली को चूहा को खा रही है, तो कोई अंतर दिखाई नहीं देगा बाहर से कि उसके विकल्प की कितनी तीव्रता है और उसके विकल्प में कितना कमजोरी है। लेकिन जब उसमें विघ्न खड़ा होगा तब उसकी परिणति क्या है, उससे अंदर की जो वृत्ति माने श्रद्धा और ज्ञान का जो निर्णय हुआ है वो, और परिणति माने जो उस वक्त प्रयोग में आ रहा है वो। अभी मांसाहारी में और शाकाहारी में घटित करो, अकेले हिरण की बात नहीं है। थोड़ी बहुत वृत्ति सभी शाकाहारियों में ऐसी होती है। जरा भी संकट देखेंगे, जरा भी कोई ऐसा देखेंगे, है ना, तो वे उसे छोड़ देंगे। और मांसाहारी हर कीमत पर नहीं छोड़ेगा। तो दोनों की जो मांसाहार में और शाकाहार में कसाय का अंतर है, एक मिथ्यात्व सहित कसाय अनंतानुबंधी कसाय, एक मिथ्यात्व रहित अनंतानुबंधी रहित कसाय, वो दोनों का अंतर है। अभी इस अपने धर्म की बात को एक तरफ रखो, लेकिन
उनकी परिस्थितियों के संदर्भ में सोचो कि हिरण का और गाय का जो भोजन है वो भागता नहीं है, और बिल्ली का जो भोजन है वो भागता है। यदि वो बिल्ली चूहे को छोड़ के चली जाएगी तो फिर चूहा उसे नहीं मिलेगा, छिप जाएगा, हट जाएगा, कहीं ना कहीं चला जाएगा। और यदि हिरण घास छोड़ के चला जाए तो विघ्न दूर हट जाएगा, तो फिर वो घास वहीं की वहीं है, वो आगे खा सकता है। ख्याल में है ना? तो उसकी परिस्थितियों के बस भी, जिसकी जैसी परिस्थितियां होती हैं उसका नेचर भी वैसे ही हो जाता है। अथवा समझ लो कि वो नेचर ऐसा है इसलिए परिस्थितियां वैसी हैं। क्या इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो गाय जैसा शुद्ध सात्विक सदाचारी शाकाहारी जानवर कोई दूसरे जानवरों में नहीं। हमने लोग में कहते भी वो तो गाय है, एकदम गाय, गौ है गाय, माने ये भोला भाला सीधा सच्चा दंड फंद से रहित आदमियों को हम गाय की उपमा देते हैं, है ना। और शेर सबसे ज्यादा खूंखार हत्यारा ऐसा जानवर प्रसिद्ध है, दोनों। अब हम कहते साहब क्या करें, अपने जीवन के लिए सबको सब कुछ करना पड़ता है। अब गाय को सब, हाँ हम भी उसे दूध देते हैं, पीते हैं, जब तक शोषण करना पड़ता करते हैं जितना, और बाद में वो उसे बेच देते हैं। बेच के अब कहाँ जाएगी, कौन लेगा उसे, तो कसाई ही खरीदेगा। तो चाहती बात नहीं कहो कि हमने कसाई को नहीं दी, वह 2-3 जगह बिक करके फिर कसाई के पास जाएगी। क्यों? ड्यूटी तो हमारी ये थी कि बुढ़ी अम्मा के समान उसकी हमारी कुछ सेवा करना चाहिए थी, मरते दम तक अपने घर में। पुराने जमाने में ऐसा होता था, बेचते ही नहीं थे, किसान भी नहीं, और यानी जो गांव में होते थे वो कभी भी बुढ़े गाय भैंस को बैल को कभी बेचते नहीं थे, अंत तक अपने घर में ही पालते पोसते थे। फिर भी इतना तो फर्क पड़ता ही था कि जब वो दूध देती थी तब जैसा उसे खाना पीना मिलता था, व्यवहार मिलता था, उसके बाद वो व्यवहार भी रूखा हो जाता था, खाना पीना भी रूखा हो जाता था और कम हो जाता था, लेकिन जीवन चलाने लायक काम चलता था। ख्याल में है ना? अब आज तो कुछ रहा ही नहीं है, क्योंकि दूसरी गाय खरीदनी पड़ेगी दूध के लिए। अब जगह ही वो है, यदि ये जगह खाली नहीं करेगी तो दूसरी को बांधेंगे कहाँ, है ना। और उसकी खुराक भी इतनी महंगी हो गई है कि जो कम से कम गाय पालता है उसके बस की तो नहीं है उसको अफोर्ड करना है। ये सब परिस्थितियां बाहर की हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि उस शेर के लिए गवर्नमेंट ने सुरक्षा की गारंटी दी। कोई आदमी एक शेर को, बाघ को मारे तो उसे कहते हैं आजीवन कारावास हो, फांसी की सजा दो, और 10-5 साल की सजा तो अभी है ही, और धीरे धीरे वो बढ़ती ही जा रही है। कितनी सुरक्षा प्रदान। मोर नाम के पक्षी को, वो राष्ट्रीय पक्षी है, शेर नाम राष्ट्रीय पशु है, और वो गाय को कोई सुरक्षा नहीं है, ना जो दूध पीता है वो है, ना ये है, ना वो है, ना गवर्नमेंट है। क्यों? रोजाना करोड़ों गायें कटती हैं तो उन पर किसी काटने वाले पे एक्शन नहीं होता। उसका लाइसेंस दिया जाता है काटने का, है? उसको धंधा माना जाता है, और कहता है हर आदमी को अपना धंधा करने का अधिकार है, आप कैसे रोक सकते हैं कि आप ये धंधा नहीं करें। वो कहते हमारे धर्म के हिसाब से हम इसे खा सकते हैं, तो ये धर्माधिकार माना जाता है। एक दूसरे को खाना ये धर्माधिकार में भी माना जाता है। ये सब गवर्नमेंट ने मान्य कर रखे हैं, उसी गवर्नमेंट ने जो हमारी प्रतिनिधि है? और जिसमें हमने वोट तो देते ही हैं, और कभी कभी हम शामिल भी हो जाते हैं, ज़्यादा लंबाते हैं तो उपयोग बहुत खराब होता है। मध्य प्रदेश में गो हत्या पर मुकदमा कायम हुआ है।
और उस मुकदमे को वो जो अपने यहाँ के राज्यपाल थे ना निर्मल चंद जी, तो उन्होंने उसे प्राथमिक से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा केस, और वो जीत गए। और जीतने के बाद बहुत खुशियां मनाई गई। उसके बदले में उनको केंद्र में बुला करके वहाँ कोई बहुत बड़ा पद दिया गया, फिर बाद में यहाँ के राज्यपाल बनाया गया। ऐसे कई और चीज़ें उन्होंने जनता पार्टी के लिए ऐसे केस जिताए थे उसने। अब मैं उसकी वो बताना चाहता हूँ कि जब वो जीते थे तो एक कोई फंक्शन खनिया थाने में था, अभिनंदन कुमार के गांव में कोई वन मंदिर का, तो उसमें उन्हें भी बुलाया गया था, उनका भी सम्मान था, मुझे भी बुलाया गया था, उनके साथ मेरा भी सम्मान था। तो दोनों जने हम वहाँ पहुँचे भी, किस बात का सम्मान हो रहा है कि कोई मुकदमा जीत गए, मुकदमा जीत गए। एक दफ़े वो नारायण सिंह के विरुद्ध भी लड़े थे, वो भी जीते थे। तो मैंने पूछा उनसे पर्सनली कि साहब आप क्या जीते हैं बताओ तो मुझे। तो उनने कहा कि हम ये जीते हैं कि गाय जब तक दूध देती है तब तक, और 15 वर्ष की उम्र के बाद बैल, 15 वर्ष की उम्र के पहले बैल को नहीं काट सकते। ये हमने उपलब्धि की है। समझ में आया आपकी मैं कह रही? 15 वर्ष बाद बैल हो जाए तो उसे फिर कत्ल खाने में काटा जा सकता है। मैंने कहा इसमें क्या जीते, जब तक वो काम दे, तुम्हारा खेत जोते क्यों, तब तक तुम उसे जोतो और बाद में उसको बेच दो। क्यों? वो जो तुम हिंसा की बातें करते हो, अहिंसा की बात करते हो कि अहिंसा की विजय है, अब इसमें काय की अहिंसा की विजय है बोलो? तुम एक कानून और बना दो ना कि 70 वर्ष के नीचे वाले को नहीं दे सकते हैं, कोई हत्या करे तो भी फांसी की सजा, 70 के ऊपर वालों को यदि वो ऊपर को देखे तो भी दे सकते हो। क्यों? तुमने तो ये उपयोगिता के हिसाब से उस बहस की है और उसने उपयोगिता हिसाब से स्वीकार की है। तो हमारे अहिंसक लोगों से हम तुम्हें माला इस बात के लिए क्यों पहनाएं? अब वो मेरे रिश्तेदार भी थे, बहुत मित्र भी बहुत घनिष्ठ थे, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन जो सिद्धांत तो सिद्धांत की जगह है, इसमें क्या रिश्तेदारी करेगी, क्या मिनिस्टर से नजदीकी करेगी, क्या दोस्ती करेगी? क्यों? क्या ये लड़ाई लड़ना है हमें? है? बोलो आप बताएगा। अभी ये अपन ने पढ़ी गुरुदेव जी का कोटेशन पूरा। अब अपन ने अंत तक अपन ने रह गए थे अपना निष्कर्ष, वो बताता हूँ। उक्त संपूर्ण कथन का निष्कर्ष यह है, पूरा जो अपन ने इतनी मेहनत करी इसमें, तो 20 कलश आ गए, उसके पहले की 42वीं गाथा आ गई है ना, और सब आचार्यों के मत आ गए कि तत्व विचार के काल में उक्त कथनों पर विचार होता है, चिंतन होता है, मंथन होता है, तत्व चर्चा भी होती है, किंतु अनुभूति के काल में अन्य विकल्पों की बात तो दूर, नए संबंधी विकल्प भी नहीं होते, क्योंकि आत्मानुभूति निर्विकल्प दशा का नाम है। क्या वो तो इनकार कर दिया, समझे ना? अब देखिए विचित्र बात कि नए हाथ मानने वाला नहीं है, तो उसने उस अनुभूति को भी एक नए का विषय बना लिया, और अनुभूति में जो भगवान आत्मा आया है उसे भी एक नए का विषय बना लिया। वो भी निर्विकल्प है भगवान आत्मा, और अनुभूति भी निर्विकल्प है, लेकिन वो एक देश शुद्ध निश्चय नए का विषय बन गई, वो त्रिकाली ध्रुव परम शुद्ध निश्चय नए का विषय बन गया। क्या? अब अनुभूति में नए नहीं है, नए का विकल्प नहीं है, नए का पक्ष नहीं है, नया अतीत है। अभी आएगी जो गाथा अंतिम अपनी, शायद 144वीं है कि 43 किसी गाथा में है कि शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान के समान ही, ऐसा लिखा है।
क्योंकि वो जैसे विकल्पातीत है ऐसा ये भी विकल्पातीत है। ऐसे वहाँ अपन आएगी जब वो चर्चा, तब अपन अपने आप सिद्ध करेंगे क्या करना चाहते हैं, तो उस बात करेंगे अपन, है ना। तात्पर्य यह है कि यह व्यवहार नए संबंधी विकल्प तो होते ही नहीं, उसमें निश्चय नए संबंधी भी विकल्प नहीं होते, क्योंकि आत्मानुभूति सविकल्पों से पार, सर्वविकल्पों से पार एक निर्विकल्प दशा है, जिसमें किसी भी प्रकार के किसी विकल्प को, कोई विचार को स्थान ही नहीं है। देखो, जो अपन आत्मानुभूति कहते हैं ना, असलियत में ये ध्यान भी, जो आजकल ध्यान शब्द का प्रयोग हो रहा है, वो इसी के लिए होता है। वो कहते हमें एक करना है, हमें आत्मा का अनुभव करना है। जैसे खड़े खड़े हो गया, चलते चलते हो जाएगा। हम भटक तो बहुत जाते हैं, लेकिन एंगल ये है कि हमको वो असम्मा दर्शन चाहिए। अभी चारित्र किसी को नहीं चाहिए, उससे बहुत छोड़ना मोड़ना पड़ता है। उसे इसलिए नहीं चाहिए कि बाहर की कठिनाई दिखती है, अंदर के अतीन्द्रिय आनंद से तो परिचय नहीं है। क्यों? और बाहर की कठिनाइयाँ ढेर सारी दिखती हैं, इसलिए हमें नहीं चाहिए। ये हमारे तो बस की नहीं है। क्यों? हमारा शरीर काम नहीं। लेकिन वो चारित्र में शरीर का कोई काम ही नहीं है ना। क्या शरीर का कोई काम ही नहीं है? अभी आप जाने दो, वो जो सुकुमाल थे उनका शरीर तो घायल कर दिया था ना शालिनी ने। क्यों? तो वो तुम्हारे शरीर से कमजोर हो गया था ना। समझना क्या कहना चाहता हूँ? शेरनी ने खाया था जिसके माथे पे सीढ़ी चला दी थी, तो शरीर की तो ताकत खत्म कर दी थी उसने, लेकिन फिर भी उनका गुणस्थान नहीं गिरा ना, और ऊपर ही ऊपर चढ़ते गए। तो शरीर की कमजोरी और ताकत से क्या लेना देना है? वो तो सिर्फ नाप है, हैं? वो जो लिखा है ना, जो धर्म ध्यान आनंद रूप, तो उसको माना में दुख स्वरूप। जो धर्म ध्यान आनंद रूप, उसको माना में दुख स्वरूप है ना। ये तो हमारे तत्व की भूल है कि भैया बे, और संबर तत्व संबंधी भूल है ना ये। और एक जगह हो रहा है जो दुख रूप है उसको ही माना है मनोग, उसको मनोग को माना है। तो अंदर में क्योंकि चारित्र भैया हम नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें बहुत तकलीफ है। अब तो मुनिराजों की आलोचना तो करते हो, लेकिन एक दफे जाके देखो तो कितनी कितनी प्रतिकूलता है। डांस मच्छर कितने कितने हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ख्याल में आई ना? तो ऊपर से कह दिया तुमने, और वो कितना निभाते हैं, तो बिल्कुल शांत परिणामों से, है ना। तो हम कब कहते नहीं हैं? उसके लिए तो हमारे शास्त्रों में अकाम नजरा कही है, कहा है ना कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में और कसाय तीव्र नहीं करना, उससे अकाम नजरा होती है। और वो तो अज्ञानी के भी होती है। तो उसका फल तो भवनत्रक में श्रुतम धरे। भवनत्रक है जहाँ समय दृष्टि जाते नहीं है, वो जगह जाने का उसके लिए नक्की है। और अपन ने, मैंने इधर कहा था कि अब अकाम नजरा के साथ एक सकाम नजरा भी निकाल दी। आगम में कहीं नहीं है, वहाँ सविपाक है, अविपाक है और अकाम है। लेकिन अकाम हुई तो सकाम क्यों नहीं होगी? जब चार वेद हैं तो चार वेदनी क्यों नहीं होगी? क्यों? ऐसा है। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। अपना समय पे आकर कर्म करते हैं, चाहे ज्ञानी के हों चाहे अज्ञानी के, उससे तो कोई काम सरने वाला है नहीं। और तप करी जो कर्म खिपावे, ऐसा लगता है वो एकदम उपवास कर लिया, खपा दिया, धक्का मार दिया। अरे शुद्धोपयोग रूप अंदर में प्रणति अनंत आनंद में लीन हुई, भगवान आत्मा अनंत आनंद में गया, उसका नाम है तप करी। क्योंकि तपों में ध्यान सबसे बड़ा तप है। क्या? और जो लेकिन वो भाषा ऐसी है वहाँ कि तप करी जो कर्म खिपावे,
तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे धक्का मार के एक दिन निकाल दिया हो कर्मों को और वे अड़ गए हों। माथा माथा मत खपाओ हमारा। वो तो अत्यंत अतीन्द्रिय आनंद की दशा है। जैसे हमने वो पांडवों को जब वे अग्नि से जल रहे थे और हमें बहुत दुख रूप दशा दिख रही थी, उस वक्त वे अनंत अतीन्द्रिय आनंद का आनंद ले रहे थे। और दो ही जो मोक्ष गए वे भी और स्वर्ग गए वे भी। क्या स्वर्ग गए वे कैसे गए? तो अभी तक तो ये कहते थे वे लेते थे, और ये तो बेचारे जेल हो गए सर्वा सिद्धि की। शांतिलाल जी वे कैसे आनंद ले रहे थे? अरे उनकी 3 कसाय के अभाव रूप निर्मल परिणति तो ठीक है नहीं थी, तो उतना आनंद उनको होगा कि नहीं होगा? है? वो हमारे समझ उसे हम मुफ्त का ही समझते हैं। तो सारा निर्णय उसी से होता है। हमने उपयोग को इतनी महत्वता दे दी कि परिणति को भूल ही गए। एक आदमी को आज 1 लाख रुपए की लॉटरी निकल आई, वो पैसे वाला है कि जिसके पास बाप दादों की दी हुई करोड़ों की संपत्ति पहले से ही है, हैं? और आज 1 लाख रुपए का घाटा हो गया है। पैसे वाला कौन है? तो ऐसा यहाँ होता है ना। चौथा गुणस्थान वाला अनुभव में चला जाता है, आत्मानुभूति में, उसे शुद्धोपयोग कह सकते हैं हम। और छठ में वाला 3 कसाई या परिणति शुद्ध है और भाषण देने में लगा है, शास्त्र लिखने में लगा है। बोलो हो रही कि नहीं हो रही? लेकिन फिर भी असंख्य गुणी नजरा उसके है वो विकल्प के काल में। इसका मतलब वर्तमान उपयोग से कुछ नहीं होता। वो अंदर में जो 3 कसाई के अभाव रूप परिणति है और उसकी 1 कसाई के अभाव रूप परिणति है, सारा बैलेंस तो उससे बनता है। ये जो खेलों में जीतते हैं, अगला क्रिकेट छोड़ देना, तो उनको लाखों रुपया इनाम है, गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए दे दिए, फिर ये गोल्ड मेडलिस्ट हुए तो जाते हैं। तो मैंने बहुत अरे कुछ नहीं है। उनका इंटरव्यू आया था, मैंने सुना है, पढ़ा है। वो कह रहे थे सारी जिंदगी में दंड बैठक फेलते और समझ खाने के लाले पड़े रहे, जहाँ से कर्जा कर करके जमीन बेच के बाप दादों की खाया है, और इस जिंदगी में अभी आगे 10 लाख मिले जो तुम्हें दिख रहे हैं। और वो तो हमको 1 को मिल गए, सैकड़ों अभी भी मिल रहे, उनको नहीं मिल रहे हैं क्या? और ये 10 लाख क्या दिन चलेंगे? इसके पीछे तो बहुत लोग पड़े हैं, रिश्तेदार, दोस्त, पार्टी देनी पड़ेगी यहाँ का। जब तक पूरे तुम साफ नहीं हो जाएंगे बेटा, ये लोग तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। इन पैसों के भरोसे रोजीना का दूध तुम्हें मिलने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति है। क्यों? तो मैं आपसे कह रहा था कि हमारे को उस पर ध्यान ही नहीं है। जो परिणति की शुद्धि है, जो उनको अनंत आनंद है, वो निर्विकल्प दशा। तो मैं ये कहता हूं कि एक परिणति काल में भी निर्विकल्प दशा होती है, जिसको 2 लोग मानते नहीं है। एक तो वो निर्विकल्प जहाँ बिल्कुल तत्व विचार संबंधी भी विकल्प नहीं है, और एक वो कि जिसमें परिणति की शुद्धि रूप से और उसको कोई विकल्प नहीं है कि मेरा अनर्थ हो जाएगा, कि मैं मर जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, और न मालूम कब मर जाऊंगा। क्यों? ऐसा तो रहता, ज्ञानी को पता तो है नहीं उम्र। आपको पता है तो नहीं है पता ना, तो ऐसा विकल्प आता है कब मर जाऊंगा, उससे परेशान तो होते ही होगे ना। लेकिन उसमें भाई साहब लिखा है कि उन्हें आकस्मिक भय नहीं होता, क्योंकि इस जगत में अकस्मात कुछ भी होता ही नहीं है। वो 7 नए वाले छंद हैं, वो कौन से में हैं? निकालो जरा फटाफट, बहुत मार्मिक हैं। मेरे ख्याल से संवर अधिकार के अंत में है ना, निद्रा अधिकार के अंत में है। देखो निकालो, 6 छंद हैं बहुत बढ़िया मार्मिक। जिसका गला अच्छा हो
वो आकर स्पीकर पे आकर के पढ़ के सुनाए जरा, देखो तो क्या है सम्यक दृष्टि की, क्या है, क्या होती है भूमिका। अरे भाई अनुभव में नहीं आई है तो शास्त्र में जो हमारे लिख के गए हैं पूर्वज, उसको ही पढ़ करके एक कर लो। 155 कलश है ना, बोलो भाई ऊपर आकर के दो, ऊपर यहाँ आगे स्पीकर पे आके बोलो कौन अच्छा बोलता है, गा करके ऐसा है कि इसमें भी आ जाए। एक इसमें लगा दे उधर, जो तुम्हारा वाला लगा दे वहाँ। जरा दूर रख, दूर रख, दूर रख, आवाज भर रहती है। चौथे गुणस्थान वाले की दशा बताइए। ये सब श्रद्धा की अपेक्षा, दृष्टि की अपेक्षा लेना। विकल्पों में कोई ज्ञानी जीव आपको रोते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, और वो कोई ऐसा नहीं है कि भी पंचम काल के ज्ञानी हैं इसलिए रो रहे हैं। चौथे काल के सबसे ज्यादा रोए राम थे ना, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले सम्यक दृष्टि। पंचम काल के इतने पत्नियों के वियोग में कहाँ रोते हैं जितने वे सीता के वियोग में रोए थे।